हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एग्ज़ाम सीकर्स के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको हरियाणा क्लर्क की कट ऑफ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और केवल मैंने कैटेगरीज को ही इन्वॉल्व किया था। मैंने ईएसएम को इन्वॉल्व नहीं किया था, ना ही मैंने जो भी हैंडीकैप्ड हैं एचएच, ठीक है, वीएच और ओएच, इनको भी मैंने इंक्लूड नहीं किया था। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा और साथ ही मैं आपको ये कहूँगा कि भाई मेरे पास ना इसका कोई साइंटिफिक डाटा था नहीं, इसीलिए मैंने आपको कट ऑफ बताई नहीं। और मैं झूठ बोल के भी कट ऑफ बता देता, आप 2 मिनट के लिए राजी हो जाते या आप लाइक कर जाते या डिसलाइक कर जाते, ठीक है। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को तो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको हरियाणा क्लर्क की जो फाइनल 100 में से जो कट ऑफ जा सकती है, जनरल का मैंने आपको केवल 2 ही अंक दिया था, 69 और 70। उसके बाद मैंने ईडब्ल्यूएस का केवल 68 बताया था, बीसीबी का 67 बताया था, बीसीए का 65 और 66 बताया था, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी 63 बताया था, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे आपने तो सर जी 66 को ऊपर गोला कर दिया था। सर जी 66 नंबर मैं फाइनल मानता हूँ। भाई मैं तो आज भी फाइनल मानता हूँ कि 66 नंबर जा सकती है बीसीए की। अब ये 65 कब जाएगी, इसका भी एक भाई छोटा सा रीज़न दे दूंगा आप सभी को, और आप खुद कहेंगे कि सर आपका जो पॉइंट है ना वो बहुत जेन्युइन है, ठीक है। तो मैंने आज एक कॉलम तैयार किया, एचएसएससी क्लर्क की जो कट ऑफ रहेगी बिफोर फिल्ट्रेशन और आफ्टर फिल्ट्रेशन। भाई सबसे पहले तो मैं आपको ना ये फिल्टर वाला चक्कर बता देता हूँ है क्या। 7 तारीख से लेकर के 20 जनवरी तक हरियाणा क्लर्क की क्या हुई थी, डीवी हुई थी। उसके अंदर जेई के कैंडिडेट भी गए, क्लर्क वाले तो बेचारे गए थे, प्लस में ग्रुप डी की जो वेटिंग वाले स्टूडेंट थे वो भी गए थे। अब ऐसा भी केस था कि जो जेई और ग्रुप डी में से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जो क्लर्क भी क्लियर करके 5 से 10 नंबर का जो परफॉर्मा जो देना होता है वहाँ पर प्रूफ के तौर पर, वो भी इन्होंने क्लर्क डीवी में दिया। साथ ही इन्होंने जेई के डीवी में भी दिया था, ठीक है। और जब ग्रुप डी के फॉर्म भरवाए गए थे 2018 में, वहाँ पे भी उन्होंने 5 से 10 नंबर दिए थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बात क्या है कि जेई और ग्रुप डी की वेटिंग क्लियर हो चुकी, जेई और ग्रुप डी की, ठीक है। तो अब इन स्टूडेंट्स ने क्या कर लिया है, 5 से 10 नंबर अपने एक बार सोशो इकोनॉमिक के यूज कर लिए हैं, यानी अकॉर्डिंग टू रूल इन्हें क्लर्क में दोबारा नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अगर ये जो लिस्ट है या वो 400 से 500 ऐसे कैंडिडेट भी अगर इनमें से निकलते हैं तो हरियाणा क्लर्क की कट ऑफ पे बहुत बहुत ज़्यादा असर होगा। कम से कम 1 नंबर तो होगा ही, और 1 नंबर तो आपको पता भी है कि वेटिंग में भी ला सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट मानिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर सोचिएगा और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से आप रिप्लाई दीजिएगा। तो एचएसएससी क्लर्क की जो मैंने आप सभी को कट ऑफ बताई थी वो 2 नंबर बताई थी, 69 और 70। अब फिल्टर अगर लिस्ट हो जाती है तो 69 जाएगी जनरल की। अब एक चीज़ सोच के देखो, जो रिजल्ट जो लेट हो रहा है, रिजल्ट लेट हो रहा है, आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मेहनती स्टूडेंट जिन्होंने रात दिन एक करके रिजल्ट के पीछे वो रात दिन कुछ ना कुछ ट्विटर के ऊपर डालते ही रहते हैं। वो क्यों आप सभी के लिए, वो 18,000 कैंडिडेट के लिए डाल रहे हैं। तो क्या पता एचएसएससी, जेई और ग्रुप डी के जो बच्चे एक बार लग चुके हैं, क्या पता वो लिस्ट को फिल्टर आउट कर रहे हों। हम इसको ऐसा पॉजिटिव अभी ले सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे भी ज्ञापन सौंपे हैं कि सर लिस्ट को फिल्टर आउट करके निकाला जाए क्लर्क, ठीक है। तो भाई किसी घर पे 400 से 500 बच्चे अगर नौकरी लग रहे हैं फिल्टर के होने के बाद लिस्ट को, तो भाई कोई गलत थोड़ी है। अगर आप ये चीज़ सोचें, भाई 400 से 500 बच्चों को रोजगार और मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है,
क्योंकि वर्तमान में आप सभी को पता है कि हरियाणा के जो रोजगार के मामले में जो स्थिति है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब है। वो 43.2 तो हमारा बेरोजगारी दर है वर्तमान में। तो आप सोच सकते हैं कि भाई रिजल्ट चाहे 1 महीना भी लेट आ जाएगा ना, उससे अगर पॉजिटिविटी कुछ होती है कि भाई आफ्टर फिल्ट्रेशन फिल्टर आउट कर दी लिस्ट, तो ये 400 से 500 बेचारे जो जनरल में इस टाइम पे 68 पर खड़े हैं या किसी भी एक नंबर पीछे हैं, वो अकॉर्डिंग टू बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कट ऑफ डाल दी, तो क्या पता वो वेटिंग में आ जाएं। और वेटिंग साल 6 महीने में कभी भी जो क्लियर होगी तो बेचारे वो भी कल को क्लर्क लग सकेंगे। तो बहुत एक पॉजिटिव साइन भी आप लोग लेकर के चलिए। हाँ, हालांकि मैं इसे खिलाफ नहीं हूँ कि भाई रिजल्ट नहीं आना चाहिए। भाई रिजल्ट तो बिल्कुल निकालो। 1 साल आपको फॉर्म निकालने हो चुका और 1 साल अभी सितंबर में वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं खुद चाहता हूँ भाई रिजल्ट आए, लेकिन अगर फिल्टर होकर के थोड़ा सा आ जाएगा ना रिजल्ट, तो उससे क्या होगा, जनरल पे बेचारा कोई स्टूडेंट 68 पे खड़ा है ना, तो उसको ये हो जाएगा कि भाई अगर मेरा फाइनल में नहीं आया ना तो कम से कम वेटिंग में तो आ ही जाएगा। बस मेरा इतना कहने का आपको, जो मुझे लगता था कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर इस चीज़ से किसी को दिक्कत हो तो भाई गलत कमेंट मत करना, लेकिन सिर्फ एक डिसलाइक का बटन दबा देना। मैं ये सोच लूँगा कि आप लोगों की सोच मेरे से अलग थी, ठीक है। तो भाई 69 जनरल अगर लिस्ट हो जाती है फिल्टर का मतलब आप समझ गए होंगे, जेई और ग्रुप डी के स्टूडेंट जो 5 से 10 नंबर सोशो इकोनॉमिक के एक बार ले चुके, उन्हें क्लर्क डीवी के बाद ना मिले। साथ ही हरियाणा ने अभी रिसेंटली जो चयन आयोग है उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग प्रेफरेंस फिल करवाएंगे। क्या पता वो प्रेफरेंस फिल के अंदर एक डाटा लेना चाहते हो, यस या नो लिख दें, क्या आप जॉब पे अभी हैं या नहीं। तो उससे भी क्या होगा, क्लर्क के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें बहुत सारा फायदा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अभी हम लोग कट ऑफ पर बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ पर स्टिक रहते हैं। 69 नंबर जनरल, 68 मैंने EWS बिफोर फिल्ट्रेशन कहा था और आज भी मैं EWS 68 कह रहा हूं। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। रीज़न क्या है, सपोज करते हैं कि 59 नंबर पे जनरल का एक कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। हमने एक ना ये रफली डाटा उठाया है। अब इसके अंदर में प्लस 10 से 11 नंबर ऐड हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होती हैं और EWS भी तो जनरल से ही तो निकला है, ये भी तो आप सोचो। और जनरल के ही मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 to 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिलहाल EWS कोटे से फॉर्म भरे हुए हैं। तो EWS के मैक्सिमम स्टूडेंट जो होंगे, जिनके 70 नंबर बन रहे होंगे, 71 नंबर बन रहे होंगे, वो जनरल की तो सीट तो खाएंगे ही। समझ रहे हो शायद आप मेरी बात। वैसे ही क्या होगा कि BCA कैटेगरी या BCB या SC कैटेगरी में कोई 70 से ऊपर लेकर के गया हुआ है तो वो जनरल की ही तो सीट लेगा। बाकी तो कैटेगरी BCA, BCB और SC कैटेगरी अपनी कैटेगरी में सीट निकाल जाएंगे। और उस केस में क्या होगा कि जो कैटेगरी में जो DV के बाद +6 या +7 नंबर हो सकता है, बस इससे ऊपर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो सकता। ये बात आप लोग लिख करके ले लेना, क्योंकि EWS का 61 से 62 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है, ये बात आपको पता है। अगर 61 पे हुआ है तो +7 है और 62 पर हुआ है तो +6 है। जो मैंने अभी आपको रिजर्व्ड जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में बताया कि कितनी मैक्सिमम DV के बाद बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए। आगे देखते हैं। आगे है BCB। BCB हो जाता है भाई 67 BCB, जो मैंने आपको विदाउट फिल्ट्रेशन बताया है, और फिल्टर होने के बाद मैंने आपको 1 अंक और दे दिया है, 66 और 67, ठीक है। उसके बाद BCA मैंने 66 पे स्टार लगाया था। तो अगर लिस्ट हो जाती है फिल्टर से हो जाएगा भाई 1 नंबर और यहाँ पर 64-65, ठीक है। तो फिल्टर का मतलब भाई आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद भाई SC कैटेगरी काफ़ी भाई हैं जो 62 पे अड़े हुए हैं, काफ़ी भाई। अब उनको फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ से कि अगर 63 नंबर पे SC की चली गई तो 62 वाला वेटिंग में आ जाएगा।
अगर लिस्ट फिल्टर आउट हो गई तो एससी वाला ये कैंडिडेट जो 62 पर है ये सिलेक्शन ले जाएगा, और एक नंबर और जो 61 वाला होगा वो क्या करेगा, वेटिंग में आके साल 6 महीने में ये वेटिंग क्लियर होते ही वो भी नौकरी लग जाएगा। तो इसमें हम किसी का कोई बुरा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। समझ रहे हो आप? आगे देखते हैं। अब मेरे वो भाई जो ईएसएम वाले हैं भाई, मेरे फौजी भाई, सबसे पहले तो आप सभी को सलाम प्रणाम भाई, आपके फादर साहब ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कराया है। तो ईएसएम जनरल भाई, मैं ये तो नहीं कहूँगा आपको कि जिसके 47 से 50 नंबर बन रहे हैं वो अपना सिलेक्शन शोर्ड माने। हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, मेरे पास 2 ही डाटा है और 2 ही नंबर हैं, 48 या 49। अब 49 वाला अगर सिलेक्शन ले गया तो 48 वाला वेटिंग में है। ये बात आप लोग, अगर अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ना लगे तो भाई डिसलाइक कर देना। पर मैं आपको इतना ही कहूँगा भाई, कमेंट गलत मत करना। उससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि हमारे घर वालों ने हमें क्या सिखाया है। ठीक है, तो भाई ईएसएम जनरल 48 और 49। ठीक है, उसके बाद आप बीसीबी की बात अगर आप करेंगे तो मैं बीसीबी के लिए 45 नंबर दूंगा कि इतने पर आप सिलेक्शन अपना शोर्ड मानना ईएसएम। ठीक है, उसके बाद बीसीए की बात करता हूं मैं तो 43 नंबर पे आप अपना सिलेक्शन शोर्ड मानना। एससी कैटेगरी 40 और 41 अंक पे अपना शोर्ड मानना सिलेक्शन। बिल्कुल शोर्ड है। आप अगर पॉजिटिवली किसी चीज़ को सोचेंगे ना तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ना थोड़ा सा हियरिंग हैंडीकैप के बारे में बात कर लेते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड और ऑर्थो हैंडीकैप्ड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एचएसएससी का एक तो रिजल्ट और एक शेड्यूल। केवल और केवल 2 से 3 मिनट लूँगा मैं आपकी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे ज़रूर। तो ईएसएम जनरल आप समझ गए, बीसीबी, बीसीए, एससी आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एचएच की, यानी हियरिंग हैंडीकैप्ड। तो भाई उनके लिए ना मेरे पास केवल और केवल 2 ही डाटा हैं, 50 और 51 नंबर। ये फाइनल है, फाइनल भाई, ना तो इससे कम जाएगी और ना इससे ज़्यादा जाएगी। अब वो दोगली बात हो जाएगी कि मैं यहाँ से +-2 कर दूं या +-1 कर दूं, वो एक दोगली बात हो जाएगी, फिर कट ऑफ का मतलब ही नहीं रहता। उसके बाद एचएच के बाद मैंने आपको वीएच, तो वीएच मेरी तरफ से मैक्सिमम तो 58 रहेगी और या उससे एक कम हो सकती है 57, क्योंकि मेरे पास जो वीएच का जो डाटा आया है वो 51-52 नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया है भाई। बस मैं इतना ही कहूँगा और आप समझ जाना। और ओएच की कट ऑफ वीएच से 1 या 2 नंबर ज़्यादा ही होती है, तो मैंने उनको केवल और केवल 2 अंक दिए हैं, 60 और 61 नंबर अपना फाइनल सिलेक्शन मान लेना भाई। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेरे काफ़ी ऐसे भाई हैं, मेरी ऐसी बहनें हैं जो अभी तैयारी कर रही हैं आगे, सर हरियाणा पुलिस का पेपर कब आएगा, सर एचएसएससी एग्ज़ाम शेड्यूल निकलवा दो। तो भाई मैं आप सभी को ना इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को इतना शेयर करो जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये चीज़ लिखें कि हम लोग एचएसएससी का शेड्यूल चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर ही एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद मैं, काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको ट्विटर यूज़ करना नहीं आता। अब इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, ट्विटर अगर यूज़ करना नहीं आता तो मैं आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ट्विटर को आपको रीट्वीट कैसे करना है, रीट्वीट विद कमेंट कैसे करना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो एचएसएससी एग्ज़ाम शेड्यूल भाई निकलवा लो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भाई इस टाइम पे क्लर्क में रह गया, वहाँ पे उसका मन सा टूट गया, और उसके बाद कोरोना ने तो और भी मन तोड़ दिया, या उसने तो किताबें छुड़वा दी। तो एचएसएससी जो एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए हम लोग लगभग 3 से 4 दिन के बाद एक ट्विटर कैंपेन शुरू करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम हमारे चैनल को आप शेयर करो, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट अब जब जुड़ जाएंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सभी एक्टिव मेंबर्स हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे एक्टिव मेंबर्स क्या होता है, कि काफ़ी ऐसे हैं
जिन्होंने 1000 स्टूडेंट्स को तो ऐड तो कर लिया टेलीग्राम ग्रुप पे, अब उसमें एग्ज़ाम शेड्यूल निकलवाने वाले सिर्फ 50 हैं। तो क्या 50 जनों में हमारी ट्रेंडिंग हो सकती है किसी भी चीज़ की हम लोग मांग कर रहे हैं? आप खुद बताइएगा इस चीज़ को कि 50 जनों में हमारी जो मांग है क्या वो ट्विटर पर ट्रेंड पर आ सकती है? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाएंगे। कोई टेलीग्राम का कोई चक्कर नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 3 लड़कियां तो एडमिन होंगी और साथ में 3 ही लड़के एडमिन होंगे जो पूरी टीम को गाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग क्या करना, मेरी वीडियो को देखना कि ट्विटर को कैसे यूज़ करते हैं और वैसे ही फिर इंस्टॉल कर लेना और वैसे ही फिर ट्वीट करना, ठीक है। उससे क्या होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए जुड़ जाएंगे, ठीक है। और भाई मेरा ना कोई पर्सनल फ़ायदा मैं नहीं देख रहा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो खुद जॉब पे हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं उनकी मदद हो जाए भाई, क्योंकि उनके माँ बाप से पूछो कि कहाँ से इतना पैसा आ रहा है कि हमें वो पढ़ा भी रहे हैं। कई स्टूडेंट बेचारे ऐसे हैं जो SI में 0.80 से भी रह गए। तो ये दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है कि 0.80 नंबर जो होता है वो आपको काफ़ी स्टूडेंट से पीछे कर देता है, लेकिन वो मन में एक ना टीस कर देता है अगली बार फिर आने दे इस पेपर ने। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे भाई, एग्ज़ाम शेड्यूल वाले भाई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। उससे क्या होगा कि अगर हमारे साथ शुरू में 700 स्टूडेंट भी अगर जुड़ते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए और 700 में से अगर एक स्टूडेंट भी 4 रीट्वीट करता है तो आप खुद देख सकते हैं कि इतने रीट्वीट अगर बढ़ने लग जाएंगे तो सरकार हमारी बात को सुनेगी। और HPSC ने अपना शेड्यूल निकाल दिया, तेलंगाना ने भी अपना जो वहाँ का चयन आयोग है उन्होंने भी अपना एग्ज़ाम शेड्यूल निकाल दिया, तमिलनाडु ने भी निकाल दिया। तो हरियाणा थोड़ी पीछे है। एक तो सरकार यूँ कहती रहती है कि भाई हरियाणा हमारा इतना आगे है, हरियाणा नंबर 1, तो भाई हरियाणा नंबर 1 है तो हमारा शेड्यूल निकालो। राजस्थान सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हैं आज भी, पर उन्होंने अपना पूरा 1 साल का शेड्यूल दे दिया, भाई हम इसी फलाना डेट ने पेपर लेवांगे। तो भाई पूरी कोशिश करो, जुड़ने की कोशिश करो। किसी ती भुंडा कह के आगे बढ़ना अपना कोई काम नहीं है भाई, ना ही हम चाहते हैं किसी भाई का बुरा हो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं HSSC की एग्ज़ाम का। सर रिज़ल्ट कब आएगा? सर क्लर्क का रिज़ल्ट फाइनल, भाई मैं आपको ना झूठ तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि भाई आप सभी मेहनती भाई हैं, समझदार भाई हैं। तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कल हरियाणा सरकार के जो वर्तमान में हमारे हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर जी, कि उनके एक बयान से तो लगभग चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि रिज़ल्ट 15 अगस्त के बाद ही आएगा। और ये आपको भाई रियलिटी माननी पड़ेगी। अब मैं आपको झूठ बोल दूँ 10 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा, तो भाई वो मेरे YouTube चैनल पे ना तो मैं ऐसी आदत और ना भाई मैं चाहता कि किसी भाई बहन के लिए आप खिलवाड़ करा, ठीक है। तो भाई 15 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है रिजल्ट। इसके पीछे एक रीज़न है, इलेक्शन, उपचुनाव है, आप सभी को पता है। तो इसीलिए 15 अगस्त के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है। हालांकि कुछ भाई हैं जो पंचकुला जा रहे हैं 13 जुलाई को, तो भाई आप उनके साथ भी ज़रूर जुड़े, क्या पता रिजल्ट जल्दी भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि HSSC किसी चीज़ को भी ओपनली बताती नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ना ही उन्होंने रिवाइज्ड की निकाली। अब बेचारा स्टूडेंट है, वो सोचता है सर मेरे 72 हैं, क्या पता उसके 75 हो रहे हों और क्या पता उसके 70 हो रहे हों, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको केवल इतना कहूँगा कि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, और हम लोग केवल और केवल क्लर्क के ऊपर ही वीडियोज़ को लेकर के आएंगे। और साथ ही मेरे पास अभी 1-2 शिफ्ट का डाटा आया है, जो काफ़ी स्टूडेंट ने जो ऑब्जेक्शन भेजी हैं, तो जैसे ही मेरे पास वो एक कंप्लीट डाटा हो जाएगा 500 शिफ्ट का, तो मैं 2 वीडियोज़ में आपको बना के दे दूंगा इसी चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भाई को, किसी बहन को मेरी वीडियो में कुछ बुरा लगा हो
तो भाई उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और भाई प्लीज़ किसी भी प्रकार की गलत भाषा का प्रयोग कमेंट बॉक्स में ना करें, सिर्फ और सिर्फ डिसलाइक करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं डिसलाइक में यूँ समझ लूँगा कि भाई किसी ने गाली दे दी मेरे थी, ठीक है। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत भाई। राम राम साਰਿਆਂ ने।